नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप मेरे YouTube चैनल पे क्यों आए। क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो और हमारे साथ अशोक गुप्ता सर हैं जिनके पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और बहुत सारी लाइफ में सर ने बहुत चीजें करी, बहुत चीजें छोड़ी और पूरी ये हमारी पूरी सीरीज है। आप वीडियोस को पूरी देखना, सारी देखना और सारा ए से लेके जेड तक पूरा आप देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है, पूरी डिटेल में है। तो स्वागत करते हैं अशोक सर का। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल पे आने के लिए। सर हमने जो चैनल बेसिकली बनाया है वो एक पूरी फ्री नॉलेज देने के लिए बनाया है और बहुत सारे लोगों को घाटा होता है जो कि इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट में क्या होता है सर, पहले वो लोग एडवांस देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताइए और फिर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम और मेंबर्स को, आपको, सबको पूछेंगे कि अशोक सर इसके आंसर दीजिए। अशोक सर आपके माध्यम से बिल्कुल देंगे, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी बहुत लोग वीडियोस देख लेते हैं, 16 लाख व्यूज है हमारे, बट सब्सक्राइब नहीं। ऐसा नहीं हमें सब्सक्राइब करने से पैसा मिलता है, नहीं, हमें एक दिल की इच्छा होती है कि यार आप सब सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमें लगेगा एक्चुअल में कि आप कुछ सीखना चाहते हो, तो हम नए नए कंटेंट आपके लिए लाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सर। सर थोड़ा सा एडवांस के बारे में बताइए कि लोग बाग जो एडवांस देते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है। जैसे अभी हमारे पास आया था कि 33 लाख रुपए का एडवांस दे दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि मोटर स्क्रैप भरो, बट कंडीशंस कुछ ऐसी थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। मैं तो कहता हूँ ये वाला जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट को पब्लिसाइज करना चाहिए कि कोई भी आदमी यहाँ से एडवांस ना भेजे अनजान आदमी को, अनजान कंपनी को। कोई भी कंपनी खोल के बैठ गया, यहाँ तक कि वो लोग ऐसा भी बड़ी कंपनियों के नाम जैसी कंपनी खोल लेते हैं, होंडा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, तो एक्चुअल कंपनी होंडा है, उसमें होंडा ऑटोमोबाइल जोड़ दिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे तरीके होते हैं कि आप सही और गलत कंपनी का पता कर सकते हैं। जो आपके जो एडवांस कोर्स हैं उसमें हम वही सिखाते हैं कि कैसे पता करना है कि आप गलत कंपनी कौन सी है, सही कौन सी है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो नोट भी गलत ले सकता है। वो ये भी सीखना पड़ता है कि असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है। फिर दूर, हजारों मील दूर बैठी कंपनी का तो पता करना, वो भी एक तरीका है, आर्ट है, वो हम लोग बताते हैं। लेकिन एडवांस भूल कर भी किसी नए आदमी को ना भेजें जब तक कि 100% ये पता ना कर लें कि वो आदमी जेन्युइन है या नहीं। वो जेन्युइन कैसे पता करेंगे ये आपकी आगे वाली वीडियोस में आप बताएंगे। तो एडवांस बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए और गवर्नमेंट को ये बात पब्लिसाइज करनी चाहिए। ये काम आरबीआई का और सेंट्रल गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक जैसे अभी हमारे पास परसों तरसों एक कॉल आई थी कि उन्होंने क्या कहा था कि सर मैं इंपोर्ट करना चाह रहा था बट किसी से मिलकर मैंने मेंबर को एडवांस दिया, तो वो एडवांस तो उन्होंने देखा बिल्कुल जेन्युइन था, बंदा बिल्कुल जेन्युइन था, बट उसने टर्म्स एंड कंडीशन उस पे लिखी हुई थी। सपोज उसने मोटर स्क्रैप लेनी थी बट उसने लिखा हुआ था मोटर स्क्रैप एंड स्क्रैप। तो उसमें क्या था, मोटर स्क्रैप तो थी, अब मोटर स्क्रैप 100 रुपए किलो का माल है और वहीं अगर स्क्रैप की बात करें तो 20-25 रुपए किलो का माल है। वो मोटर स्क्रैप 1 टन डाले और बाकी 22 टन 23 टन वो डाले, तो इस चीज से कैसे बचे। और एडवांस लोग पे कर देते हैं और सामने माल लोड नहीं कराते, तो वो कैसे आप स्थिति ठीक करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी। तो इसमें पूरी ही गलतियां हैं। आप सोना खरीदने जा रहे हो और आपको सोने की पहचान नहीं है तो आप लुटोगे। रोज होता है, घरों में आते हैं, पॉलिश करने वाले ले जाते हैं। तो इसी तरह से आपको बिजनेस की जानकारी नहीं है। ये तो आपने बहुत छोटी छोटी बातें बताई। लोग नकली डॉक्यूमेंट्स वहां से दे देते हैं। ऐसा भी होता है सर, सब कुछ होता है। नकली सील लगा देते हैं, नकली शिपिंग लाइन होती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर आपने अभी कहा कि उसमें जान पहचान वाले के थ्रू, जान पहचान वाले भी नकली होते हैं। अगर उसको जरा भी दिक्कत है तो जान पहचान वाले से ले लेना चाहिए पैसा, लेकिन वो उसने पैसा दे दिया, वहां चेकिंग का कोई इंतजाम नहीं है कि वो क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट या जो बात लिखी वो आपने साफ साफ नहीं लिखी, तो आप नया आदमी जो होगा वो नुकसान उठाएगा। बिना सीखे करेगा, वो ये सोचेगा मुझे तो सब कुछ आता है, तो वो तो नुकसान उठाएगा। और फिर सरकार भी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, उसके ऊपर केस हो जाएगा। मतलब सरकार कैसे करेगी सर? वो कहेगी आपने पैसा भेज दिया, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो इसलिए अपना पैसा तो खोया और अपने ऊपर केस और बनवा लेगा। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत प्रॉफिट वाला काम है, लेकिन जैसे आप आर्म्स एंड एम्युनिशन का काम कर रहे हो और आपको बारूद को हैंडल करना नहीं आता, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। कोई भी काम है उसको सीख के करना चाहिए और उन लोगों से सीखना चाहिए जो
ऑलरेडी इस काम को करते हैं, ना कि यूट्यूबर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल है। आप विदेशों में घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं और प्रॉफिट आता है बहुत, लेकिन सीख कर करना चाहिए। बट सर मैंने देखा है अगर हम और प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम है। स्क्रैप में अगर हम देखा जाए तो स्क्रैप में फ्रॉड बहुत ज्यादा है। आजकल लोग बैठे हैं चाइना से, अफ्रीका से, व्हाट्सएप करते हैं, आपको प्रोडक्ट की वीडियो भेजते हैं और लोग बाग एडवांस दे रहे। उस चीज से कैसे बचे? और हमारे पास डेली की 3 से 4 कॉल्स तो ऐसी आती है जो एडवांस दे के पछता रहे हैं। आपके पास भी आती हैं कॉल्स, आपको बताइए सर। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस चीज के बारे में आगाह करिए। और मेरे मेंबर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक थंबनेल ऐसा बनाइएगा ताकि लोग कैच ही करें। कैच करके उससे क्या होगा, आप लोग देखेंगे और बिल्कुल लास्ट तक आएंगे कि स्क्रैप में एक्चुअल में फ्रॉड ही क्यों होता है। सर जी राहुल जी, स्क्रैप में फ्रॉड इसलिए होता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो हर आदमी स्क्रैप का काम करना चाहता है, लेकिन वो स्क्रैप को ना जानता है, ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जानता है। तो इसमें भोले भाले लोग फंसते हैं। तो सबसे जो फंसाने वाले हैं, जो ठग हैं, वो ऐसे ही लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, उन्हीं को वो टारगेट करते हैं। तो किसी भी देश में बैठ के टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। वो कहेगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जैसे आपने बताया अधूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते। इंडिया में मुकदमा करके आप पैसा नहीं ले सकते, विदेश में कैसे करोगे आप? तो ये गवर्नमेंट का काम है, आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को आगाह कर रहे हैं इससे। तो नेचुरली, और जब आप बता रहे हैं कि आपकी वीडियोस को देखकर लोग सीख लेते हैं, तो वही देख लें, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो सीख कर काम करना चाहिए, हर काम इतना ही प्रॉफिटेबल। और आप देखिए लोकल लेवल पे भी आप उतरते होंगे, तो आप पहले मार्केट को एनालाइज कर तभी आगे बढ़ते होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी कोई एडवांस देने की जरूरत नहीं। आप नीचे अशोक सर का स्पेशली मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उनको कॉल करना एडवांस देने से पहले कि सर कैसे पता करें कि ये जेन्युइन है। सर आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात करें, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, बट आप कॉल जरूर करिए। और हाँ, वो लाल वाला बटन आपने नहीं दबाया, तभी अगली वीडियो आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस।